आज पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। मोदी सरकार ने अब वो कदम उठाने का फैसला किया है जिससे पाकिस्तान की दुनिया के सामने पूरी तरह से पोल खुल जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के पास ऐसे ठोस और पक्के सबूत हैं जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन शामिल थे और उन्हें सीधा समर्थन मिल रहा था पाकिस्तान की सेना और सरकार से। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई और सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचा। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आईं, वो अब पक्के सबूतों में बदल चुकी है। सीसीटीवी फुटेज, इंटरसेप्टेड कॉल्स, डिजिटल ट्रेसिंग और मारे गए आतंकियों से बरामद दस्तावेज, इन सभी ने एक ही दिशा की ओर इशारा किया, पाकिस्तान। जांच एजेंसियों को मिले सबूतों के अनुसार हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। ये वही संगठन हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना की सीधी मदद मिलती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन से यह भी पता चला है कि इस ऑपरेशन की तैयारी पाकिस्तान के रावलपिंडी में बैठे ISI के अधिकारियों की निगरानी में हुई थी। अब भारत सरकार ने इन तमाम सबूतों को एक डोजियर एयर में तैयार कर लिया है। इस डोजियर में सब कुछ है: टेक्निकल डेटा, लोकेशन ट्रेसिंग, टेरर फंडिंग चैनल्स और पाकिस्तान की सेना के इन्वॉल्वमेंट के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। भारत ने तय किया है कि अगले हफ्ते UN सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी की मीटिंग में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। यह टीम दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करेगी। क्या है डोजियर में? दरअसल भारत की ओर से तैयार किया गया डोजियर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। इसमें 5 प्रमुख हिस्से हैं: पहलगाम हमले की समय रेखा और घटनाक्रम, दूसरी आतंकियों की पहचान और लिंक टू पाकिस्तान, तीसरी पाकिस्तानी सेना और ISI की भूमिका के सबूत, चौथी डिजिटल और टेक्निकल ट्रैकिंग डेटा, पांचवें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का विवरण। भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में है। मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि आतंक और उसके संरक्षकों के खिलाफ अब नो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस मीटिंग में भारत उन देशों को भी दिखाएगा कि कैसे पाकिस्तान की सरजमियों से बार-बार भारत पर हमले किए जाते हैं। भारत का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब करना नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र से कड़ी कार्रवाई की मांग भी है। जैसे ही भारत की यह रणनीति सामने आई, पाकिस्तान में खलबली मच गई। उनके विदेश मंत्रालय ने जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को नकारा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया। ISI और सेना के अधिकारी अब बैकफुट पर हैं। भारत को अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है, जो आतंकवाद के खिलाफ कड़े स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। भारत की रणनीति अब ग्लोबल टेररिज्म को लेकर एक मजबूत उदाहरण बन सकती है। खैर, अब ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रही। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बनने वाली है। मोदी सरकार का यह कदम न सिर्फ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करेगा, बल्कि आने वाले समय में आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत ग्लोबल एक्शन की नींव रखेगा। भारत का डोजियर, भारत की आवाज और भारत की रणनीति अब पाकिस्तान के खिलाफ UN में तांडव मचाने को तैयार है।